जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सबके यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ विषय में। तो काफ़ी समय से आप लोग का इंतज़ार था कि यूपी क्लास को लेके पॉलिटी की स्पेशली। तो आइए आज से स्टार्ट हुई क्लास एंड ये कंटिन्यू होगी एंड आई होप बट कोशिशें रहेंगी लगातार होने की। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे आज फर्स्ट क्लास है तो हम बेसिक बातें को सीखेंगे, यानी कि जो इंडियन पॉलिटी है उनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, जो संविधान था उसको बनाने में कितना पैसे लगे थे, प्लस इसके अलावा जो आर्टिकल्स है कितने हैं, भाग कितने हैं, और ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से जो बेसिक बातें हैं उसको सीख लेंगे। प्लस इसके अलावा जो जैसे आर्टिकल्स होते हैं उसको हम जैसे सीरियल वाइज चलेंगे, ताकि जैसे कि जो यूपी सा एग्जाम है उसमें जो ज़्यादातर होते हैं आर्टिकल्स को लेके केस होते हैं, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो पहले आज हम बेसिक बातें को समझेंगे, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ, यानी कि जो 26 नवंबर है 1949 को ही संविधान बनकर तैयार हो गया था, या फिर इसी दूसरे लैंग्वेज में बोले तो या मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी, ठीक है। या फिर ये डेट आपको याद रखना है, ठीक है। वैसे तो एग्जाम में ज़्यादातर जो आते हैं यहाँ से आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, यानी कि जो हमारा इंडियन जो भारत का संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर रेडी हो गया था, बट उसको लागू करने में 2 महीने का अंतराल था, जिसे हम लोग कहते हैं सर्वेयर ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया, यानी कि 26 नवंबर 1949 को बनकर रेडी हुआ तैयार हुआ था, और लागू कब हुआ था 26 जनवरी 1950 को ये बनके तैयार हो गया। इन 2 महीने के बीच में जो टाइम पीरियड है उनका जो टाइम है उसको हम लोग कहते हैं सर्वेयर ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया। ओके जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जो उस समय यानी कि जो तत्काल लागू हुआ था 1 से लेके 15, यानी कि सीरियल वाइज नहीं बट 1 से लेके 15 जो आर्टिकल थे, यानी कि टोटल 16 आर्टिकल को तुरंत लागू कर दिया गया था, जो कि हमारे जो उस समय के जो कर्ता धर्ता लोग थे वो 16 आर्टिकल्स को लागू कर दिए थे, जो कि जो उस समय की जो लड़ाइयाँ होती थी उसको अनिवार्य करना उचित था, ठीक है। संविधान को बनने और लागू होने में 2 माह का अंतराल था, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सर्वेयर ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया। सर्वेयर ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया है कि संविधान को बनने में जो 2 महीने का अंतराल था उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो सर्वेयर ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 21 दिसंबर 1931 को लाहौर अधिवेशन चल रहा था, और इस अधिवेशन का जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ओके जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस समय के जो अध्यक्ष थे, ठीक है। 21 दिसंबर 1931 का जो अधिवेशन था। ओके, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट सन 2015 से 26 नवंबर को संविधान संशोधन दिवस मनाने जाने लगा, ठीक है। 26 नवंबर को संविधान संशोधन दिवस मनाने जाने लगा। ओके जी, और जो जैसे कि प्रस्तावना की कुछ बातें सीख लेते हैं, जैसे कि कुछ स्टेटमेंट दिए होते हैं और बोला जाता है कि ये इन व्यक्ति के द्वारा कहा गया है, ठीक है। जैसे प्रस्तावना का एक स्टेटमेंट है वो है संविधान का परिचय पत्र, यानी प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, ये किसके द्वारा कहा गया है, तो वो है N.A. पाल के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। सेकेंड है हमारा स्टेटमेंट ही है प्रस्तावना हमारे सपनों का दीर्घकालिक विचार, यानी कि जो प्रस्तावना है हमारे सपनों का दीर्घकालिक विचार है, ये किसके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था, तो वो है अल्लादी कृष्ण अय्यर के द्वारा ये इस स्टेटमेंट को दिया गया था, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये सीधा यहाँ से क्वेश्चन आता है। ओके जी, इस पॉइंट को जरूर याद करिएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रस्तावना का विचार, यानी कि जो प्रस्तावना है पहले सबसे पहले तो ये आया कहाँ से, तो यूएनए के चार्टर एक्ट से इसको लिया गया है प्रस्तावना को, ठीक है। और जो प्रस्तावना की भाषा यानी कि लैंग्वेज है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। फिर अब जो हमारा संविधान है
उसकी थोड़ा जो बेसिक स्ट्रक्चर है, कैसे क्या जो व्यवस्थापिका होती हैं, क्या चलती हैं, किस माध्यम से चलती हैं, किन के अंतर्गत क्या आते हैं, उनको हम सीखते हैं। ठीक है। संविधान, जो संविधान है हमारा 3 पार्टों में डिवाइड होता है। फर्स्ट है हमारा कार्यपालिका, सेकंड है न्यायपालिका, थर्ड है व्यवस्थापिका। ठीक है। अब कार्यपालिका को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो है संघ की कार्यपालिका और दूसरा है राज्य की कार्यपालिका। ठीक है। और संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं एंड संघ के जो जितने भी मंत्री परिषद होते हैं, वे सभी हमारे संघ के अंतर्गत आते हैं, संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत। जैसे देखिए, संघ का राष्ट्रपति, संघ के अंतर्गत जो राष्ट्रपति आएंगे वो किस आर्टिकल के तहत आएंगे, तो आर्टिकल 52 के तहत इनको रखा गया है। ठीक है। एंड सेकंड है हमारा उपराष्ट्रपति, जो कि संघ के अंतर्गत ही आते हैं, इनको आर्टिकल 63 यानी 63 में रखा गया है। ठीक है। और अगला है हमारा संघ की मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, इनको भी संघ की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है। और सेकंड है हमारा राज्यपालिका शक्ति। ठीक है, सॉरी राज्य। ठीक है। इसके अंतर्गत राज्यपाल, मंत्रिपरिषद या महाधिवक्ता आते हैं। ठीक है। सेकंड है हमारा न्यायपालिका, यानी कि जो न्यायिक लोग होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, उनको किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है, इन सभी को देखते हैं। ठीक है। फर्स्ट है हमारा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। और सेकंड है हमारा उच्च न्यायालय और थर्ड है हमारा जिला एवं सत्र न्यायालय, जो कि हमारे जिले लेवल पे कार्य करते हैं। ठीक है। एंड थर्ड है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका में क्या क्या आते हैं, जैसे हर चीज़ को अच्छे तरीके से चलाना, जैसे हमारा निर्वाचन हुआ, इलेक्शन हुआ, ये सभी सारी चीज़ें व्यवस्थापिका के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। निर्वाचन आयोग यानी कि आर्टिकल 324 में ये निर्वाचन आयोग को रखा गया है। वित्त आयोग 280 आर्टिकल में यानी कि 200 आर्टिकल 280 में इनको रखा गया है। और नेक्स्ट है हमारा लोक सेवा आयोग, इसको आर्टिकल 310 में रखा गया है। ठीक है। एंड फोर्थ है हमारा पंचायती राज व्यवस्था, जो कि 242 में इसको रखा गया है। ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है। ठीक है। अब बट आगे हम जितने भी जो पंचायती राज जैसे 243 है, ABC करके दिया है, तो उसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है। बट और ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारे इंडिया का, और जो सबसे विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान USA का था, जो कि 1789 में इसको आ गया था कि USA का संविधान है। ठीक है। USA का। ओके। एंड जो संविधान को बनने में जो पूरा पैसा खर्च हुआ था वो 63 लाख समथिंग। ठीक है। 63 लाख। और इसके बनने में कितना समय लग गया था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है। संविधान को बनने में इतना समय लगा था। ठीक है। ये रही बेसिक बातें। तो आई होप आप सबको ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद एवरीवन।